Hello, good morning student of class 12, Science and Commerce. Welcome to Pandra sir's virtual class on physical education. And today our topic of discussion is eating for weight control. Eating for weight control. In the last previous couple of classes, we have been discussing food and its importance to our body, along with the requirement of food intake for a sportsman. But as you know, students, without food we cannot survive, and food is quintessential for our survival and for our growth. That's why we must consider what we intake as food, whether it is required or not, and how much it is required. Nowadays, being overweight or obesity. However, in layman's language, आम आदमी के समझ में हम ओवरवेट और ओबेसिटी को सिनोनिमस मानते हैं, यानी दोनों का मतलब है ज्यादा वजन हो जाना जरूरत से. बट देयर इज ए डिफरेंस as far as P is concerned, and today we are going to discuss what causes overweight and how to know, ये कैसे हमको पता चलेगा कि हम ओवरवेट हैं या ओबेसिटी हम में है या नहीं. सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज वी नीड एनर्जी, एंड द मेन nutrients that provides us energy to function, to do different physical activities are carbohydrates and fats. You know, carbohydrates are very simple form of energy source, whereas fats are a really complex form of energy source. जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न आउट होता है तो हमको लगभग 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है, जबकि 1 ग्राम फैट बर्न आउट होने में हमको करीबन 9 कैलोरी एनर्जी मिलता है. इससे हमको समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली फैट का जरूरत हमको कम है और कार्बोहाइड्रेट का जरूरत हमको ज्यादा है. बट वट एवर इट में भी, हम जो फूड खाते हैं उसमें कम से कम 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट रहता है एंड अराउंड 20% फैट रहता है. ये एक बैलेंस डाइट का मतलब मेजरमेंट है. जो फूड हम खाते हैं उसको हम वर्कआउट करते हैं, उसको बर्न आउट करते हैं, एंड हमारा जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट के शक्ल में हमारे बॉडी के अंदर घुसा, वो किस तरह से हम उसको खर्च करते हैं. हाउ वी स्पेंड द एनर्जी that our body receives from different foods that provides us with carbohydrate and fats. यहाँ पर हम 3 अलग-अलग रीजन देख सकते हैं, 3 different regions where 3 different outlets where we spend our energy. पहला हो गया एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग रेस्ट. जब हम रेस्ट कर रहे हैं मीन्स कोई मतलब कॉन्शियस फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, तब क्या हमको एनर्जी का जरूरत नहीं है? कैसे? मीन्स ईच एंड एवरी मूवमेंट, इवन द मूवमेंट that means when we blink our eyelid, it involves some movement, and there also some amount of energy we are spending. And हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हमेशा फंक्शन कर रहे हैं, हार्ट बीट चल रहा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहे हैं, मतलब शरीर के अंदर डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट सिस्टम लगातार हमको हमारे काम कर रहे हैं. ये अलग बात है कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड टू परफॉर्म दोज फंक्शंस आवर बॉडी नीड्स एनर्जी. तो एनर्जी हम रेस्ट में भी कुछ खर्च करते हैं, जिसको कि हम बासल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. बासल मेटाबॉलिज्म. एंड द सेकंड पॉइंट इज एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक डाउन अवर फूड. अब देखिए, जो खाना हम खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में नहीं रहता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, और हमारा शरीर उसको एसिमिलेशन के लिए
H2 हमारा शरीर उसको मतलब एसिमिलेट कर सके, हमारी बॉडी में उसका उपयोग कर सके, इसीलिए पहला काम क्या करना पड़ता है, हमारा जो स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस है वो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फूड के हिसाब से हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है और सिंपलर एलिमेंट में कन्वर्ट करता है। दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फूड दैट वी ईट एंड जिसको कि हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। एंड द थर्ड यूज इज एनर्जी यूज्ड, इसका मतलब है थर्मोजेनेसिस के लिए भी हमको जो एसिमिलेशन प्रोसेस चलता है बॉडी में उसके लिए भी हमको एनर्जी खर्च करना पड़ता है जो कि हमको मिलता है हमारे खाने से। एंड थर्ड यूज इज एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज। इसको छोड़ के हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं लाइक दौड़ना। अब खांसने से हंसने से लेके दौड़ना, कुश्ती करना, मारपीट करना या कोई वजन उठाना, ये हर चीज में हमको एनर्जी खर्च करना पड़ता है। सो दैट इज द थर्ड आउटलेट वेयर वी स्पेंड द एनर्जी। तो ये 3 एनर्जी स्पेंडिंग आउटलेट्स है। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ BMI। इट स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, और ये एक बहुत ही कारगर सिस्टम है ये पता करने के लिए कि हम ओवरवेट हैं कि नहीं। फिर एक बार मैं यहां बोलना चाहूंगा कि ओवरवेट का डेफिनेशन, हाउ वी कैन डिफाइन द फ्रेज ओवरवेट। ओवरवेट मतलब जिस उम्र में जिस शरीर के हिसाब से हमको जितना वजन हमारा होना चाहिए उससे अगर ज्यादा है तो हम ओवरवेट है, और उससे अगर बहुत बहुत ज्यादा है तो हम ओबेसिटी का शिकार है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम नॉर्मल है, अंडरवेट है? अंडरवेट है मतलब जितना जरूरत है वजन उतना नहीं है, अंडरवेट। और हेल्दी है मतलब जितना जरूरत है हम उतना वेट का है। ओवरवेट मतलब जितना जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा है वेट। एंड ओबेस मतलब हमको बहुत बहुत जरूरत से ज्यादा वेट हमारा है। So BMI or body mass index can be calculated using a very simple formula like BMI equal to weight यानी वजन, जिसको कि हम किलोग्राम के यूनिट से हमको एक्सप्रेस करना है, डिवाइडेड बाय हमारा हाइट जो कि एक डिस्टेंस है, और जिसको हम मीटर स्क्वायर, मतलब हमारा जो हाइट होगा, मान लो मेरा हाइट हो गया 175 सेंटीमीटर। सो 175 मीटर स्क्वायर मतलब 175 इंटू 175। तो इसी तरह ये फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ कैलकुलेट किए हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई इंसान का वजन है 70.5 किलोग्राम, यानी 70 किलोग्राम और 500 ग्राम कोई इंसान का वजन है, और उसका हाइट है 1.82 मीटर, 1 मीटर 82 सेंटीमीटर उसका हाइट है। तो हम उसका BMI या बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट दैट इज 70.5 डिवाइडेड बाय 1.82, it is the height of the person, and its square means again into 1.82, that gives us the fraction 70.5 divided by 3.312, and it result is 21.3। सो इसका मतलब है हम ये फॉर्मूला यूज करके एक ऐसा इंसान जिसका वजन 70 किलो 70 किलो और 500 ग्राम है, और जिसका हाइट 1.82 सेंटीमीटर है, उसका हमको BMI कैलकुलेशन में मिल गया 21.3। अब BMI जानने के बाद हम आमतौर पर किस उम्र में, किस जेंडर में कौन सा BMI सही है यानी हेल्दी है, कौन सा BMI अंडरवेट है यानी जरूरत से कम है, कौन सा BMI ओवरवेट है, और कौन सा BMI ऑब्सेस है, इसको हम ये टेबल से पता कर सकते हैं। आप देख सकते हो यह टेबल, अंडरवेट रेंज, देन हेल्दी रेंज मीन्स, अंडरवेट रेंज मीन्स जरूरत से कम, हेल्दी रेंज मीन्स जितना जरूरत उतना, ओवरवेट रेंज मीन्स थोड़ा जरूरत से ज्यादा, एंड ओबेस रेंज मीन्स जरूरत से बहुत बहुत ज्यादा। अब हम देख सकते हैं मेल और फीमेल का ये अलग अलग कलम है, यानी अगर लेस देन हमारा BMI अगर 20 से कम है तो हम अंडरवेट हैं,
किस केस में, कौन सा जेंडर में, मेल्स में। एंड वही अगर 19 से कम है फीमेल के केस में तो हम उसको अंडर वेट बोलेंगे। वैसे नाउ इट इज इट्स अ वेरी पॉपुलर कंसेप्शन कन्वर्टिंग योर बॉडी इनटू ए जीरो फिगर, नो चर्बी एट ऑल, अंडर वेट। सो हेल्दी रेंज कम्स दैट इज 20 to 25। अगर हमारा बीएमआई मेल्स में 20 to 25 के बीच है तो हम हेल्दी हैं, मतलब दैट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बॉडी मास इंडेक्स फॉर ए मेल एंड दैट ऑफ ए फीमेल इज 19 to 24। अगर फीमेल्स में 19 से 24 बीएमआई है तो वो हेल्दी है, अगर मेल्स में 20 से 25 बीएमआई है तो वो भी हेल्दी है। अब आते हैं ओवरवेट रेंज में। मेल्स में 26 से 30 के बीच अगर आपका बीएमआई आ गया तो आप ओवरवेट कहलाएंगे, और फीमेल्स में 25 से 30 अगर आपका बीएमआई आ गया तो आप ओवरवेट कहलाएंगे, यानी थोड़ा जरूरत से ज्यादा। एंड ओबेस रेंज में आता है मेल्स का अगर 30 पार कर गया, आप कभी कभी देखे होंगे क्लास 5 में 92 किलो का बच्चा मिल जाते हैं, तो उसको हम ओवरवेट नहीं ओबेस बोलेंगे, ओबेसिटी का शिकार, यानी जरूरत से बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है। तो इस तरह मेल्स में 30 प्लस अगर हो जाता है बीएमआई और फीमेल्स में अगर 30 प्लस हो जाता है तो हम उनको ओबेसिटी का शिकार बोलेंगे और ओबेस बॉडी बोलेंगे। So this is all about how to use BMI to calculate whether your body mass index is right or not, whether you are healthy or underweight or overweight or obese. Then थोड़ा यहाँ टिप्स कुछ दिया गया है कि टिप्स फॉर वेट कंट्रोल। अपना वेट अगर हम खुद को ओवरवेट या ऑब्सेस पाते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर हेल्दी है तो कुछ नहीं, अगर अंडरवेट है तो हमको थोड़ा डाइट में ध्यान देना पड़ेगा, हमको ज्यादा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना पड़ेगा अगर अंडरवेट है। तो अगर ओवरवेट या ऑब्सेस है हम, तो हमको क्या क्या सावधानियां बरतना पड़ेगा, ये सब टिप्स है। बैलेंस डाइट, we must resort to a balanced diet. And what is a balanced diet? Once again I repeat here, a balanced diet is that food what we consume, it must contain all the nutrients that is exactly required by our body. हमारा शरीर को जो जो खाद्य सार यानी न्यूट्रिएंट जरूरत जितना अमाउंट में होता है, अगर हमारे फूड में, हमारा डाइट में एग्जैक्टली उतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट या खाद्य सार है तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। सो हमेशा हमको बैलेंस्ड डाइट लेना पड़ेगा। देन फाइबरस फूड, ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड खाना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सक्रीशन क्लियर हो, हमारे बॉडी के अंदर कोई अनवांटेड मटेरियल बाहर निकलने में तकलीफ ना हो। देन अवॉइड फैट, ज्यादा फैट रिच फूड हमको अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज, यानी हम ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के सामने दिन रात बैठे हुए हैं, जीरो फिजिकल एक्टिविटीज, हमको कुछ मेहनत मशक्कत भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 200 मीटर जाना है तो वो भी कार में या बाइक में जाए, हमको थोड़ा चलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 3 महिला में जा रहे हैं तो लिफ्ट में बैठ जाए, हमको थोड़ा सीढ़ियां भी चढ़ना चाहिए। दीज आर पार्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। देन अवॉइड जंक फूड, ये आज की सदी में सबसे बड़ा समस्या ये है जंक फूड, जैसे इंस्टेंट फूड, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, ये सब जंक फूड कहलाता है और इससे ओबेसिटी या ओवरवेट का समस्या बढ़ता है। लॉट ऑफ वाटर, वी मस्ट टेक लॉट ऑफ वाटर, मिनिमम 3 से 5 लीटर ऑफ वाटर वी मस्ट हैव एवरी डे। अवॉइड स्पाइसी फूड, ज्यादा मसालेदार खाना भी हमको अवॉइड करना चाहिए, इससे भी कहीं ना कहीं हमको ओवरवेट का प्रॉब्लम होता है। एंड वी मस्ट रिसर्च टू रेगुलर मेडिकल चेकअप, हम साल में 1-2 बार जाना ही जाना है मेडिकल अपना ओवरऑल हाउलिंग के लिए। अब हम एक अपना बाइक या हम कार रखे हैं, उसको अगर हम रेगुलर मेंटेनेंस करा रहे हैं तो हमारा बॉडी को क्यों नहीं कराना जरूरत है, हमारा बॉडी भी रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर का एडवाइस चाहिए। दैट्स व्हाई वी मस्ट मेक आवर बॉडी चेकअप एवरी रेगुलरली। एंड नेक्स्ट हो गया मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर एडवाइस। क्वैक मतलब सो कॉल्ड डॉक्टर्स, जो देख के सुन के डॉक्टर बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों का एडवाइस नहीं लेना है।
वैसे आप बहुत जगह में ऐसे पाएंगे अरे आप बोलते हो भाई मेरे को थोड़ा खांसी हो गया है, खांसी हो गया है, अरे फलंग 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 करके देख, he is not an expert and you must not take his advice rather than going to a doctor and telling him about your actual problem and take his advice. So we must follow the advice of doctors. Whenever we need some medicine, it must be prescribed by a certified doctor. Then avoid drinking wine, liquor, alcohol, दारू थोड़ा कम करना है, सिगरेट भी कम करना है, तंबाकू गुटखा भी कम करना है। अब ये तो फैशन बन चुका है आज की तारीख में, बट जो कर रहा है हमको उसको कोई कंप्लेन नहीं है। हम ये ऑब्वियसली एडवाइस देंगे कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी ओवरवेट प्रॉब्लम पैदा करता है। मील्स इन स्मॉल सिप्स, ये मतलब समझने वाला पॉइंट है। क्या होता है, हम जब भी बैठते हैं सीधा गले तक ठूस लेते हैं, फिर चाहे 8-10 घंटा खाना पड़े ना पड़े बेफिक्र रहे, पर ऐसा नहीं। ओवरवेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक साथ भयंकर खाना नहीं खा के थोड़ा थोड़ा काफी बार खाना चाहिए। दैट इज टेकिंग मील्स इन सिप्स। देन फॉलोइंग हाइजीनिक हैबिट। हाइजीनिक हैबिट मतलब खाने से पहले हाथ धोना, सब्जी जो मार्केट से लाते हैं अच्छे से धो के रखना उसको, ये सब हाइजीनिक हैबिट होता है। और ये सब हाइजीनिक हैबिट फॉलो करके हम अपना ओवरवेट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नो फास्टिंग। अब तुम एक साल में 364 दिन अहिंसा व्रत पालन किए और 365वां दिन में अगर 50 मुर्गे काट डाले तो उस अहिंसा व्रत का कुछ मायने नहीं होता है। इसीलिए नो फास्टिंग। पूरा भूखा नहीं रहना है किसी भी वजह से। हमारा शरीर एक एक्टिव सिस्टम है और उसको रेगुलर फ्यूल सप्लाई चाहिए जो कि फूड के शक्ल में हमको मिलता है। दैट्स व्हाई जस्ट अवॉइड फास्टिंग एंड टेक रेगुलरली योर फूड। नो स्लिमिंग पिल्स। आजकल मेडिकल साइंस काफी तरक्की किया हुआ है। मोटापा घटाओ, 5 दिन एक गोली खाओ, 50 किलो वेट लूज करो, कभी यकीन मत करना ये स्लिमिंग पिल्स होता है जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होता है और शरीर में उसका बहुत दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स रहता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज अवॉइड टेकिंग स्लिमिंग पिल्स। So these are all everything about eating habit and weight control. So I am sending some notes and photographs. Just see it, go through the video and make your note properly. Be updated as in the coming month. From the very first week you are going to write your half yearly exam. That's why please be updated and in case of any doubt, please consult me and ask me. Thank you. Have a nice day.